हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को श्री रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो हमने पॉलिटी में अपने प्रीवियस सेशन में देखा था मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का निर्माण। संविधान के निर्माण में हमने सभी चीजें देख ली थी लगभग लगभग। एक चीज जो बच गई थी वो था संविधान सभा की समितियां, जो कि मैंने आपको क्या कहा था, मैंने आपको कहा था कि मैं अलग से सेशन लूंगी जहां पे मैं समितियों को कवर करूंगी, क्योंकि इसको मुझे आप लोगों को याद करवाना है। तो मेरा एक प्रयास है कि आप लोगों को याद हो जाए, ठीक है। एक सिंपल सी ट्रिक्स है, उसके माध्यम से हम इसको याद करने की कोशिश करेंगे और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को डेफिनेटली याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर हम आज की क्लास को अपनी स्टार्ट करते हैं, जहां हम देखने जा रहे हैं संविधान सभा की समितियां। संविधान सभा की समितियों के अंतर्गत मैंने क्या बताया था, जो संविधान सभा का निर्माण हुआ उसमें जो समितियों का गठन हुआ था, तो 8 प्रमुख समितियां थी और 13 छोटी समितियां थी, ठीक है। अब ये जो 8 प्रमुख समितियां थी उसमें एक ड्राफ्टिंग कमेटी थी, और ड्राफ्टिंग कमेटी को हमने अपने प्रीवियस सेशन में देखा था, उसमें 7 सदस्य थे। तो हमने क्या देखा था, B.R. अम्बेडकर जी अध्यक्ष हैं, और हमने भगवान श्री कृष्ण का नाम याद किया था, गोपाल, माधव और एक और बार कृष्णा, ठीक है, 2 बार कृष्णा, माधव, गोपाल, और उसके बाद में मुंशी और सादुल्ला। ये हमने अपने प्रीवियस सेशन में याद किया था, ठीक है। B.L. मित्तर और खेतान, कृष्णामाचारी जी क्या किए थे, खेतान को रिप्लेस किए थे, और मित्तर जी को रिप्लेस करने वाले कौन थे, तो माधव थे, माधवराव। मित्तर जी की तबीयत खराब थी इसलिए, और खेतान जी की मृत्यु हो गई थी इसलिए इनको रिप्लेस किया गया था, ठीक। ये हमने अपनी ड्राफ्टिंग कमेटी में देखा है अपने प्रीवियस सेशन में। आज हमें क्या देखना है, तो आज हमें अन्य जितनी भी अब समितियां हैं उनको हमको देखना है, और उनके अध्यक्ष का नाम हमें याद करना है। क्यों याद करना है भाई, क्योंकि एग्जाम में हमारे क्वेश्चन आता है यहाँ से, ठीक। तो चलिए फिर हम आज के सेशन को अपने स्टार्ट करते हैं। ये वही चीज लिखा है कि 8 प्रमुख समितियां हैं। उन 8 प्रमुख समितियां में पहली समिति की यदि हम बात करें तो वो है यूनियन पावर कमेटी। क्या नाम है इसका, क्या नाम है इसका, यूनियन पावर कमेटी, यूनियन पावर समिति, ठीक। फिर दूसरे में क्या लिखा है, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी लिखा हुआ है। दोनों के अध्यक्ष क्या लिखा हुआ है, जवाहरलाल नेहरू। याद करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये बताइए कि नेहरू जी की यदि हम बात करें तो नेहरू जी, संविधान सभा की बात हो रही है, तो नेहरू जी का बहुत ही बड़ा नाम था, एक बहुत ही बड़े लीडर के रूप में नेहरू जी थे। तो संविधान सभा में संविधान के निर्माण के वक्त, संविधान के निर्माण के वक्त सबसे पावरफुल व्यक्ति कौन है। हालांकि ट्रिक बस है ना, और बाकी इससे कुछ लेना देना नहीं है, सबका अपना अपना महत्व है, लेकिन एक ट्रिक है कि संविधान सभा में संविधान के निर्माण के वक्त सबसे पावरफुल सदस्य कौन है, तो जवाहरलाल नेहरू, ठीक। याद रहेगा, संविधान पावरफुल कौन, तो जवाहरलाल नेहरू पावरफुल है, ठीक है। आगे बढ़िए। फिर उसके बाद में लिखा है प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय, लौह पुरुष का नाम आपने सुना होगा, इन्होंने सभी प्रांतों को एक करके एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना इन्होंने की थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो प्रांतों के एकीकरण की बात हो रही है ना, तो प्रांत प्रांत है, तो प्रांत में कौन आया, सरदार पटेल। संविधान निर्माण के वक्त प्रांतों की बात किसने की है, तो सरदार पटेल जी ने की है, ठीक। ड्राफ्टिंग कमेटी, मौजूदा कमेटी के लिए हमने देख लिया था B.R. अम्बेडकर, ये हमें याद है। फिर उसके बाद में आता है एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटी, ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज, मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजाति और बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति।
प्रांतों के एकीकरण की बात की गई। तो जब इन्होंने, यदि हम देखें, देशी रियासतों से चर्चा की, एक ट्रिक है बस, है ना, जब देशी रियासतों से चर्चा की कि चलो हम एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाएं, तो वो बोले कि हम क्यों आए आपकी तरफ, हम अपना अपना अलग अलग रहेंगे, हमारा अपना अपना वर्चस्व रहेगा। बोले कि देखो, यदि एक में आ जाओगे ना तो तुमको मौलिक अधिकार मिलेंगे, जो अल्पसंख्यक है उनको उनके अधिकार मिलेंगे, जो जनजातीय लोग हैं उनको उनके अधिकार मिलेंगे, और बहिष्कृत क्षेत्रों में निवासरत लोगों को उनके अधिकार मिलेंगे। इसीलिए तुम्हारा फायदा है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को स्वीकार कर लो। बोले अच्छा, ये सब मिलेगा? बोले जी हाँ। तो जी हाँ, तो सरदार पटेल ये सब बता रहे हैं उनको। कौन बता रहे हैं? सरदार पटेल जी बता रहे हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी बता रहे हैं। ठीक, आगे बढ़ो, इतना याद कर लिए। अब ये जो समिति है ना, जो कि मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक, जनजाति और बहिष्कृत क्षेत्रों की चर्चा कर रही है, इसकी कुछ उप समितियां हैं, इसकी हैं कुछ उप समितियां। अब लेकिन उसके अलग अलग सदस्य बनाए गए। ठीक, जैसे कि मौलिक अधिकार के लिए बोले आ जाओ मौलिक अधिकार मिलेंगे, आ जाओ मौलिक अधिकार मिलेंगे। बोले ठीक है, आ गए हम। तो मौलिक अधिकार, बोले मौलिक अधिकार कौन दे रहा है भाई हमें? तो बोल रहे हैं कि अलग अलग, देखो ये उप समितियां, ये लोग आपको देंगे। बिल्कुल ठीक। अब हमें उप समितियों के नाम भी तो याद करने, और उनके अध्यक्ष कौन है उनको भी याद करना है। तो जो मौलिक अधिकार की जो उप समिति थी, उसके अध्यक्ष जेबी कृपलानी जी थे। कौन थे मौलिक अधिकार के अध्यक्ष? जेबी कृपलानी जी। याद कैसे किया जाए? तो मौलिक अधिकार है, हमारे अधिकार हैं, ये हमारे अधिकार हैं, ये हमारे राइट्स हैं, जो कि किसी की कृपा नहीं है। मौलिक अधिकार है ये हमारे, कृपा नहीं है ये। तो कृपा से कृपलानी, अधिकार है हमारे, कृपा नहीं है ये। ठीक, फिर उसके बाद में आ गए कि वो बोले, आप बोले थे ना अल्पसंख्यकों को अधिकार मिलेंगे, बताओ हम तो आ गए, दो हमारे अधिकार। बोले वो वाले उप समिति के पास चले जाओ, वो उप समिति आपको आपके अल्पसंख्यकों के अधिकार देंगे, हम चले गए। लेकिन याद भी तो करना है क्यों कि अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन है? अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष है H.C. मुखर्जी जी। H.C. मुखर्जी जी, याद कैसे किया जाए भाई? अब याद कैसे किया जाए, तो याद कर लेते हैं ना। मुखर्जी जी मीनार गए हुए हैं। मुखर्जी जी कहाँ गए हैं? मीनार गए हुए हैं। तो याद हो गया क्या? मुखर्जी जी कहाँ गए हैं? मीनार गए हैं। मीनार से माइनॉरिटी और मुखर्जी। ठीक, अब उसके बाद बोले कि जो जनजातीय क्षेत्र है ना, जनजातीय क्षेत्र के अंतर्गत यदि हम बात करें तो कौन कौन से क्षेत्र आ गए? जैसे कि आपके पूर्वोत्तर के राज्य हो गए, आपके आसाम के एक्सक्लूडेड और पार्शली एक्सक्लूडेड एरियाज हो गए, असम के बहिष्कृत और आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्र हो गए, उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र हैं, ये सभी जनजातीय क्षेत्र हो रहे हैं, एक्सक्लूडेड एरियाज हैं। तो बोल रहे हैं कि ये इसके जिसको जिसको जो एक्सक्लूडेड एरियाज के हैं, जो जनजातीय क्षेत्रों के हैं, वो उस उप समिति के पास चले जाओ। बोले हम चले तो आए। अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष याद करने का एक तरीका है कि गोपी जी कहाँ के हैं? गोपीनाथ जी कहाँ के हैं? तो पूर्वोत्तर के हैं। गोपीनाथ जी कहाँ के हैं? तो पूर्वोत्तर से आए हुए हैं ये गोपीनाथ जी। तो याद क्या किया हमने? गोपीनाथ जी पूर्वोत्तर यानी कि उत्तर पूर्व से आए हुए हैं। तो वो उत्तर पूर्व से जो आए वो जनजाति और बहिष्कृत क्षेत्र के हैं, यानी कि वो गोपीनाथ जी उत्तर पूर्व से आए हुए हैं। ठीक है, अब ये कौन से एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज अदर देन दोज इन आसाम, इसमें था जनजातीय क्षेत्र, और जनजातीय क्षेत्रों के साथ साथ असम के बहिष्कृत क्षेत्र भी इस क्षेत्र के अंतर्गत आ गए थे, क्योंकि वो भी जनजातीय क्षेत्र के थे। अब यहाँ पे बहिष्कृत क्षेत्र है, लेकिन जो असम के जो क्षेत्र जो जनजातीय में शामिल हो गए थे, वो क्षेत्र अब इस बहिष्कृत में नहीं रहेंगे, क्योंकि तुम तो जनजातीय में शामिल थे। तो उसके कौन है अध्यक्ष? तो एवी ठक्कर जी हैं। कौन है? एवी ठक्कर जी। समझना, आसाम का ये कौन सा है?
ये बहिष्कृत क्षेत्र है और आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्र है, जो कि जनजातीय पूर्वोत्तर के जनजातीय क्षेत्र के साथ में ये एक साथ इसको मिलाया गया था और उसका एक अध्यक्ष बनाया गया था। कौन? पूर्वोत्तर से कौन आए हैं? गोपीनाथ जी आए हैं, ये याद करना। लेकिन अब जो उसमें शामिल जो क्षेत्र हो गया, तो अब दोबारा बहिष्कृत और आंशिक रूप से बहिष्कृत में शामिल होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तुम तो पूर्वोत्तर में मिले हुए हो ना, तो उसको छोड़ करके बाकी जितने भी बहिष्कृत और आंशिक क्षेत्र है पूरे भारत देश में, तो उसके कौन अध्यक्ष बने? तो एबी ठक्कर जी बने। अब ठक्कर जी के लिए हम कैसे याद करें? तो ठक्कर यानी कि ठोकर लगने से, जैसी ठोकर लगा तो अंग भंग हो गया, अंग भंग होने से बहिष्कृत कर दिया गया, हमें अंग भंग होने से बहिष्कृत कर दिया गया। तो ठोकर लग गई, ठोकर मतलब ठक्कर लग गई अपने को, तो उससे क्या किया गया? हमें बहिष्कृत कर दिया गया। तो बहिष्कृत क्षेत्र के लिए जो उप समिति है उसके अध्यक्ष कौन है? तो ठक्कर है। कौन है? ठक्कर है। ठीक, ये 5 समिति अभी तक हुई थी। ये किसकी उप समिति देख रहे थे आप? मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक, जनजाति एवं बहिष्कृत के लिए देखे थे। ठीक है, ये उसकी उप समितियां थी। अब अभी तक 5 समिति हुई, छठी देख लो। छठी कौन सी है? रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, यानी कि प्रक्रिया समिति के नियम है। अब बताओ आप, हमने देखा था अपने प्रीवियस सेशन में कि अध्यक्ष किसको चुना गया था संविधान सभा का? संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया था राजेंद्र प्रसाद जी को। जब राजेंद्र प्रसाद जी को अध्यक्ष चुना गया, तो अब नियम कौन बनाएगा? प्रक्रिया के नियम कौन बनाएगा? जो अध्यक्ष है वो नियम बनाएगा। मेरे नियम चलेंगे, मैं अध्यक्ष हूं, तो किसके नियम चलेंगे? जो अध्यक्ष है। तो रूल्स किसके हैं? जो अध्यक्ष है। अध्यक्ष कौन है? राजेंद्र प्रसाद जी हैं। याद करने का केवल तरीका है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है, केवल तरीका है ये याद करने का। रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, बार बार बोल रही हूँ, केवल ट्रिक है ये, बाकी इसमें कोई किसी भी प्रकार की कोई सत्यता नहीं है। ठीक है, कि किसका रूल चल रहा था, ऐसा कुछ नहीं है। तो रूल्स कौन बनाया? तो राजेंद्र प्रसाद जी बनाए। अब आ जाओ स्टेट कमेटी, कमेटी फॉर नेगोशिएटिंग विद स्टेट्स, यानी कि राज्य समिति, राज्यों के साथ बातचीत के लिए समिति बनी थी, राज्य समिति। अब हमने क्या देखा कि संविधान सभा में सबसे पावरफुल कौन था? संविधान सभा में संविधान के निर्माण के लिए सबसे पावरफुल थे जवाहरलाल नेहरू। तो जो पावरफुल है, जिसके पास ताकत है, वही तो राज्यों से बात करेगा ना। अब राज्यों से बात करनी है, नहीं भाई हम नहीं जाएंगे, तो जिसके पास पावर है, जिसके पास दम है, वही तो जाएगा। तो कौन जा रहा है बात करने के लिए? जवाहरलाल नेहरू, जिसके पास पावर है। ठीक, समझ में आया? 7 समिति हो गई। 8वीं समिति कौन सी है? स्टीयरिंग कमेटी है, संचालन समिति, जिसके अध्यक्ष कौन है? राजेंद्र प्रसाद जी हैं। अब ये बताओ, अध्यक्ष कौन संविधान सभा का? राजेंद्र प्रसाद जी। राजेंद्र प्रसाद जी अध्यक्ष। अब रूल कौन बना रहा है? नियम कौन बना रहा है? राजेंद्र प्रसाद जी। अध्यक्ष वो, रूल वो बना रहे हैं, यानी कि स्टीयरिंग, कार की स्टीयरिंग होती है, जी हाँ होती तो है, यानी कि गाड़ियों की स्टीयरिंग। तो स्टीयरिंग असलियत में किसके पास में है? अरे राजेंद्र प्रसाद जी के हाथ में ही तो है। जब अध्यक्ष वो, रूल वो बना रहे, तो इसका मतलब स्टीयरिंग उनके हाथ में है। तो स्टीयरिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन? राजेंद्र प्रसाद। संचालन कौन करेगा? जिसके पास में अध्यक्षता है, जिसके पास जो नियम बना रहा है, तो संचालन भी तो वही करेगा ना। तो कौन कर रहा है? राजेंद्र प्रसाद जी कर रहे हैं। तो ये 8 प्रकार की हमारी क्या हो गई? ये 8 मुख्य समिति है, प्रमुख समिति हमने देख लिया। ठीक है, अब हम लघु समितियों में आ जाते हैं, जो कि 13 लघु समितियां हैं, माइनर कमिटीज हैं। इसके भी अध्यक्षों के नाम पूछ लिए जाते हैं, लेकिन मुख्यतः हमारे एग्जाम में ये 8 प्रमुख समितियों के अध्यक्ष के नाम ही पूछे जाते हैं मुख्य रूप से। अब भूले बिसरे अभी यदि पूछ लिया जाए लघु समितियों के बारे में भी, उसको भी याद कर लेते हैं। तो फिर उसके बाद में आते हैं लघु समितियों में। पहली है कमिटी ऑन द फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसके अध्यक्ष कौन? तो जीवी मावलंकर। संविधान सभा के कार्यों पर जो समिति बनी थी, उसके अध्यक्ष कौन? तो जीवी मावलंकर जी हैं। अब ये बताओ, हम फंक्शन में गए हैं, अरे हम नहीं जाते भाई फंक्शन में, टाइम वेस्ट होता है। अरे चलो ना फंक्शन में,
मावा मिलने वाला है वहां पे, मजेदार। फंक्शन में चलो 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 मावा मिलेगा। अब फंक्शन में गए, मावा मिला, हमें याद हो गया। तो कमिटी ऑन द फंक्शन कौन है? मावलंकर। तो फंक्शन में गए हैं तो मावा मिलेगा वहां पे, खाएंगे बढ़िया, अब मजा आएगा। चलो ठीक, चलेगा। फिर उसके बाद में क्या है? ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमिटी, व्यापार समिति का आदेश, इसकी भी समिति थी। तो उसके अध्यक्ष कौन है? तो के एम मुंशी जी हैं। अब व्यापार की बात हो रही है और मुंशी जी नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो व्यापार है तो मुंशी तो होंगे ही, व्यापार है तो मुंशी की आवश्यकता तो पड़ ही जाती है, तो व्यापार से मुंशी। ठीक, आगे बढ़िए। अब हाउस कमेटी है, गृह समिति है, गृह समिति के अध्यक्ष है बी पट्टाभी सीतारामैया, पट्टाभी सीतारामैया। अच्छा, आज क्या है भाई? आज तो भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्मोत्सव है, आज श्री राम नवमी है। अच्छा है क्या? जी जी बिल्कुल। तो फिर हाउस कमेटी, हमारे घर में सीताराम रहते हैं। कौन रहता है हमारे घर में? हमारे घर में सीताराम रहते हैं। तो गृह में किसका निवास है? सीताराम जी का निवास है। याद करने का केवल एक तरीका है, मैं बार बार अन्यथा बिल्कुल ना लिया जाए इसका अर्थ, और एक ट्रिक बस मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ठीक है, तो हमारे घर में कौन है? सीताराम जी हैं। ठीक, आगे बढ़िए। फिर एडहॉक कमिटी ऑन नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति, उसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? तो राजेंद्र प्रसाद। अच्छा, ये बताओ कि अध्यक्ष कौन? राजेंद्र प्रसाद जी। रूल कौन बनाया? राजेंद्र प्रसाद जी। स्टेयरिंग किसके हाथ में है? राजेंद्र प्रसाद जी के हाथ में है। तो राष्ट्रीय ध्वज कौन फहराएगा? राजेंद्र प्रसाद जी। कौन फहराएगा? राजेंद्र प्रसाद जी राष्ट्रीय ध्वज फहरा दिए। तो राष्ट्रीय ध्वज पर जो समिति बनी थी, तो उसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? राजेंद्र प्रसाद जी। आगे बढ़ो। स्पेशल कमिटी टू एग्जामिन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के मसौदे की जांच के लिए विशेष समिति। अच्छा, जांच। अब ये बताओ, संविधान का निर्माण हुआ, उसमें सबसे शक्तिशाली यानी कि पावरफुल कौन? जवाहरलाल नेहरू जी। राज्यों से बातचीत करनी है, कौन बात करे? जवाहरलाल नेहरू जी। तो ये बताओ, तो संविधान का निर्माण हो रहा है, पावरफुल वो है, तो जांचेगा कौन? जांच कौन करेगा? जो पावरफुल है। तो कौन है पावरफुल? जवाहरलाल नेहरू। तो पावरफुल कौन? जो पावरफुल है वही तो जांचेगा ना। तो एग्जामिन कौन कर रहा है? एग्जामिन जवाहरलाल नेहरू जी कर रहे हैं। ठीक, आगे बढ़ो। अब आए हैं हम क्रेडेंशियल कमेटी, यानी कि साख समिति, क्रेडेंशियल कमेटी। उसके अध्यक्ष कौन? तो अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। अब ये बताओ, क्रेडिट्स किसके पास में है? बोलते हैं ना, मांगो तो भगवान से मांगो। क्रेडिट पैसे, ठीक है, तो क्रेडिट किसके पास में है? कृष्णा के पास में है। किसके पास में क्रेडिट? कृष्णा के पास में है। या फिर हिंदी में याद कर, हमारा सखा कौन? तो कृष्णा। हमारा सखा कौन है? तो कृष्णा है। क्रेडिट इंग्लिश में याद करना चाहो तो क्रेडिट किसके पास में है? तो कृष्णा के पास में है। ठीक है, आगे बढ़ो। फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी, वित्त और कर्मचारी समिति। तो ये बताओ, अध्यक्षता वो कर रहे हैं राजेंद्र प्रसाद जी। फिर उसके बाद में जो अध्यक्षता किया वही रूल बनाया, स्टेयरिंग उसके पास में, राष्ट्रीय ध्वज वो फहरा रहे हैं, नेशनल फ्लैग वो होस्ट कर रहे हैं। तो अब वित्त कौन देख रहा है भाई? और कर्मचारी आए हैं या नहीं, कौन देखेगा? तो राजेंद्र प्रसाद जी देखेंगे। क्यों? क्योंकि अब ये कौन है? ये अध्यक्षता कर रहे हैं। तो वित्त का कर्मचारी आए हैं या नहीं, इसको कौन देख रहा है? तो इसको भी राजेंद्र प्रसाद जी देख रहे हैं। ठीक, फिर है प्रेस गैलरी कमेटी, प्रेस गैलरी समिति। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो उषा नाथ सेन, उषा नाथ सेन। तो अब ये बताओ, जब पहला प्रकाश सूर्य का पड़ता है तो उषा की किरण पड़ी। उषा की किरण कहाँ पड़ी? हमारी गैलरी में पड़ गई। उषा कहाँ पड़ी? उषा की किरण, उषा मतलब सवेरे से एकदम भोर की लालिमा जो आती है,
वो उषा की लाली होती है ना। तो उषा की किरण कहाँ पड़ रही है? हमारी गैलरी में पड़ रही है। ठीक, तो उषा कहाँ? तो गैलरी में। ठीक, आगे बढ़ो। कमिटी ऑन चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस, समिति मुख्य आयुक्तों के प्रांतों पर समिति। तो कौन है? तो बी पट्टाभी सीता रमैया। तो क्या है? मुख्य आयुक्त है। मुख्य आयुक्त। ये बताओ हमारे घर में कौन रहता है? हमारे घर में सीता राम जी रहते हैं। हमारे घर में सीता राम जी हैं। यानी कि हमारे घर के मुखिया कौन है भाई? मुखिया कौन है? हमारे घर के मुखिया तो हमारे सीताराम जी ही हैं। हाँ, घर में रहते वो हैं, मुखिया भी वही हैं। तो मुखिया है तो चीफ कौन है? चीफ कौन है? सीताराम जी हैं। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़ जाओ। कमीशन ऑन लिंग्विस्टिक प्रोविंस, यानी कि भाषाई प्रांतों का आयोग। देखो, भाषाई प्रांतों का आयोग तो ये तो बिल्कुल, ये आप लोग को हो सकता है याद भी होगा, लेकिन एस के धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांतों के आयोग का गठन किया गया था। ऐसे करके याद रहना चाहिए। ये कोई ट्रिक की बात फिर नहीं होगी। एस के धर से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये एग्जाम में आता है। तो इसको याद कर लो कि एस के धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांतों पर आयोग का गठन हुआ था। भाषा धार, एस के धर बोलते थे, धर, एस के धर। ठीक है, भाषा धर। ठीक है, समझ में आया? अब आगे बढ़ो। एक्सपर्ट कमिटी ऑन फाइनेंशियल प्रोविजंस, वित्तीय प्रावधानों पर विशेषज्ञ समिति है ये। तो अध्यक्षता कौन कर रहा है? नलिनी रंजन सरकार। नलिनी रंजन सरकार। ये बताओ कि वित्तीय प्रावधान कौन देखता है? तो सरकार देखती है। हम नहीं जानते भैया, ये सब मामले सरकार के हैं। तो वित्तीय प्रावधान कौन देखा? सरकार देखेगी। तो कौन देखा? नलिनी रंजन सरकार। ठीक, वित्तीय मामले कौन देखेगा? वित्तीय मामले प्रावधान सरकार देखे, हम नहीं जानते। तो सरकार, नलिनी रंजन सरकार। फिर एडहॉक कमिटी ऑन सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पर तदर्थ समिति कौन? एस वरदाचारी। फिर एडहॉक कमिटी ऑन सिटीजनशिप, इसके भी अध्यक्षता वरदाचारी। नागरिकता पर तदर्थ समिति वरदाचारी। अब याद करना है हमें, तो याद करने के लिए एक ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है कि हमारी नागरिकता को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। हमारी नागरिकता को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया, ये हमारे लिए एक वरदान है। हमारी नागरिकता को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया, ये हमारे लिए वरदान है। तो वरदान से वरदाचारी, सुप्रीम कोर्ट और नागरिकता समिति जो बनी थी उसके अध्यक्ष वरदाचारी। ठीक, तो ये हमने 8 प्रमुख और 13 लघु समितियां देख ली। और मैं आशा ये करती हूँ कि आप लोगों ने याद किया होगा। एक बार में याद नहीं होता है हमें, एक बार में तो केवल सुना ही होता है, सुनना होता है। दोबारा रिपीट करके जरूर देखिएगा, याद आपको जरूर हो जाएगा। ठीक है, तो रिपीट करके देखेंगे, याद होगा आपको, ऐसा मेरा विश्वास है। और आप लोग को एक और बात बता दूं कि ये जो 11वें नंबर की जो समिति है, यानी कि जो एक्सपर्ट कमिटी ऑन जो फाइनेंशियल प्रोविजंस है, उसकी अध्यक्षता नलिनी रंजन सरकार जी कर रही थी। नलिनी रंजन सरकार। और ये जो वरदाचारी जी की अध्यक्षता में जो समिति थी, यानी सुप्रीम कोर्ट और नागरिकता, है ना। तो इसके लिए याद क्या करना है कि ये जो नलिनी रंजन सरकार है और वरदाचारी है, ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। मैंने क्या बताया कि ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, लेकिन तो भी ये अध्यक्षता किए थे। ये बाहरी थे, यानी कि बाहरी लोगों को भी मतलब कि शामिल किया गया था। जब बनाया गया था ना, तो बाहरी लोगों को शामिल किया गया था। जैसे कि बाहरी कौन कौन है, याद रखिएगा। ये जो एस के धर जी हैं, एस के धर हो गए, नलिनी रंजन सरकार और वरदाचारी। ये 3 लोग ऐसे हैं जो कि संविधान सभा के सदस्य नहीं होते हुए भी संविधान सभा की जो समितियां बैठी थी उसकी अध्यक्षता ये किए थे। बाकी जितने भी नाम हमने देखे वो सभी संविधान सभा के सदस्य थे। हमने देखा था ना 389
सीटें थी, उसमें से 299 सीटें भराई थी, ठीक है, ये हमने देखा था। तो उसमें यदि हम बात करें तो उसमें से 284 लगभग 283 284 शामिल हुए थे, यानी कि दस्तखत किया था उन्होंने, ये हमने अपने प्रीवियस सेशन में देखा हुआ है ना। तो उसमें ही जो इन्होंने ये जो आए थे, यानी कि 389 जो कुल सीटें थी, 299 भराई थी, दस्तखत फिर उसके बाद में अलग किया गया, उसमें जो जो सदस्य थे तो बाकी सब थे, लेकिन नलिनी रंजन और वरदाचारी ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, बाहरी थे, लेकिन फिर भी इनको अध्यक्षता करने का मौका मिला था। पूछा जाता है कौन बाहरी है, यानी कि कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे लेकिन तो भी उन्होंने अध्यक्षता की, तो ये 3 लोग हैं, धर, वरदाचारी और नलिनी रंजन सरकार। ठीक, आशा है कि आप लोगों ने याद किया होगा। इसी के साथ में आज की क्लास को मैं एंड करती हूँ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन, चैट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट सेशन में फिर हम मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग, थैंक यू फॉर द सेशन। और आप सभी को एक बार फिर से रामनवमी की अनेकों बार पुनः पुनः अनेकों बार ढेर सारी शुभकामनाएं। रामनवमी बहुत अच्छे से मनाइए, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग, थैंक यू फॉर द सेशन।